हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप हिटाची का एटीएम, जो हिटाची का मनी स्पॉट एटीएम है, वो आप कैसे लगवा सकते हैं। ये बेनिफिशियल है कि नहीं है, इसमें आपका प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, या फिर मतलब ये बस कहने के लिए है कि लोग कहते नहीं कि जैसे हिटाची का यूपीआई एटीएम आ गया, यूपीआई एटीएम आ गया, आप यूपीआई से पैसे निकाल सकते हो, गूगल पे के थ्रू पैसे निकाल सकते हो। तो बातें सच है कि नहीं है, वो लाइव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आपको हिटाची एटीएम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी फ्यूचर में हम इन वीडियो डालेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आज बहुत लंबी होने वाली है, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट 16 मिनट। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि हिटाची का एटीएम कैसे लगवाना है, क्या क्या प्लान्स होते हैं इसके, कितना आपको कमीशन मिलेगा। और यदि आपको हिटाची का एटीएम लगवाने का मन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी जानकारी में हिटाची के मास्टर फ्रेंचाइजी हैं, तो हम आपको डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करवा देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने हिटाची का जो प्लान वाला पीडीएफ आता है, हमने वो ओपन कर रखा है, जिसमें पूरी जानकारी देते हैं कि हिटाची एटीएम कैसे लगवाना है, कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। तो जो हिटाची एटीएम है वो 21% आईटी में चल रहा है, 12% एनर्जी में, 9% जो इंडस्ट्री चल रही है, 13% मोबिलिटी जो मेट्रो सब चलती हैं, 24% स्मार्ट लाइफ बनाने में, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस ये सब प्रोवाइड कराता है, 8% कंस्ट्रक्शन में है, 8% मेटल्स में है, 5% अदर उसमें है, अदर साइड्स में चल रहा है। तो इसके बाद जो हिटाची पेमेंट सर्विस है उसके 65,500 एटीएम है, जो कि 23% है पूरे मार्केट शेयर का। भाई इतने ज़्यादा एटीएम लगाना, और 2,370 करोड़ का रेवेन्यू है इनका 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। इनका जो मेनली काम है वो कैश रिसाइकलिंग मशीन का है, जो कि एटीएम लगाना है, वाइट लेबल एटीएम लगाना है। कैश डिपॉजिट मशीन भी लगाती हैं ये लोग, जो हिटाची कंपनी है वो कैश डिपॉजिट मशीन भी प्रोवाइड करती हैं। और जो हिटाची मनी स्पॉट एटीएम है, इसके बारे में जानकारी दे रखी है क्योंकि 10,000 प्लस वाइट लेवल एटीएम है। बाकी 23,000 जो मैंने आपको बताया ना, वो टोटल नंबर ऑफ एटीएम्स लगे हुए हिटाची, जैसे एसबीआई भी लेती है ना हिटाची के एटीएम, तो वो हिटाची कंपनी के ही एटीएम होते हैं। तो जो 10,000 प्लस वाइट लेवल एटीएम्स लगे हुए हैं 29 स्टेट्स में लगे हुए हैं, 6 यूनियन टेरिटरीज में। और इनके जो 2.5 करोड़ के आसपास में वॉक इन कस्टमर्स हैं, मतलब 2.5 करोड़ पर डे इनका ट्रांजेक्शन इतना होता है। और जो कैश डिपॉजिट फैसिलिटी भी देते हैं ये लोग। बाकी ये इनका एटीएम आपको हर जगह मिलेगा, अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन, हर जगह। और लाइसेंस मिल रखा है इनको आरबीआई के थ्रू, जैसे वकरंगी को मिल रखा है वैसे, टाटा इंडिकेश को मिल रखा है वैसे ही हिटाची को भी मिल रखा है। उसके बाद इसका जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव में है, मुंबई में, चेन्नई में है। गुड़गांव में जो ये सर्विस सेंटर है इनका, मुंबई में जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, जो सारा डाटा सेंटर इनका वो मुंबई में है। और चेन्नई में रजिस्टर्ड ऑफिस है इनका। मुंबई में कॉर्पोरेट ऑफिस है और चेन्नई में रजिस्टर्ड ऑफिस है। उसके बाद ये डिज़ाइन है कुछ ऐसा होता है जो हिटाची का एटीएम होता है। यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग होती है, एक लाइटिंग बोर्ड लगता है यहाँ पे, बाकी अंदर ही जैसे एटीएम लगा हुआ है वो है, और ये बाहर की ब्रांडिंग ऐसे होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इनके मोबाइल एटीएम जैसे कि जो चलते फिरते एटीएम होते हैं। आप अपने टेम्पो में लगवाइए, कहीं पे भी आप रोज मतलब लगा के वहाँ पे खड़े हो जाइए, आपकी ट्रांजेक्शन होंगी। तो ये मोबाइल एटीएम है, जैसे आप देख सकते हैं ईवी रिक्शा में लगा हुआ है, यहाँ टेम्पो में लगा हुआ है, और यहाँ पे एक टेम्पो में लगा हुआ है। तो ये सब मोबाइल एटीएम है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा कुछ है इनका जो डिज़ाइन आता है। अगर आप फुल शॉप में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एटीएम ऐसे लगवा सकते हैं, और या फिर दुकान के अंदर ही आप एटीएम लगवाना चाहते हैं तो इस दुकान की साइड में ऐसे लगवा सकते हैं, जिसमें से मतलब कस्टमर साइड से आ सके, और ऐसे में इनकी ब्रांडिंग हो जाती है। उसके बाद चलते हैं इनकी क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या मतलब इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जो स्पेस होता है एटीएम के लिए 7 बाय 10 फुट का होना चाहिए, वो फुल शॉप के लिए। अगर शॉप इन शॉप चाहिए तो वहाँ पे 5 बाय 6 फुट का स्पेस मिलना चाहिए इनको, ठीक है। जो साइन स्पेस है इनको 7 बाय 3 फुट का होना चाहिए, ठीक है। जो साइड में जो लाइटिंग वाला दिखाया था लॉलीपॉप वाला, जिसमें पोल लगा के वो फिटिंग करते हैं, उसके लिए 2 बाय 2 का होना चाहिए। और स्पेस के लिए स्पेस होना चाहिए ऊपर, जो छतरी लगती है इनकी, छतरी इन द सेंस वी सेट कर सकते हो आप, अगर आप साइंटिफिक भाषा में बात करते हो ऐसे छतरी कहते हैं ऐसे लोग नॉर्मल भाषा में। तो 6 बाय 6 का उसके लिए स्पेस चाहिए। और बाकी 1 किलोवाट का
इनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना होगा। ये फ्रेंचाइजी की जिम्मेवारी है ये सब देना, ठीक है। उसके बाद हिटाची की जिम्मेवारी आती है। बाकी जो कैश डिपॉजिट फैसिलिटी है ये लोग देते हैं यूनियन बैंक में, कैनरा बैंक में, साउथ इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इक्विटस बैंक, द पोस्टमपल्ली कोऑपरेटिव बैंक, द क्रांति कोऑपरेटिव बैंक, द कालुपुर कमर्शियल बैंक, अहमदाबाद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे बैंक्स हैं जो 15 बैंकों में इसकी जो कैश डिपॉजिट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ये वाइट लेवल एटीएम का एक प्लान है, ये जेड, जिसमें 1,25,000 रुपये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है जो, और 75,000 रुपये रिफंडेबल होते हैं। जो 50,000 रुपये हैं वो हिटाची रख लेती है एज चार्जेस, जो भी इनके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, प्लस 18% GST। तो ये देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 1 से 700 ट्रांजेक्शन तक है आपको 0 कमीशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 700 से 1100 ट्रांजेक्शन तक 7 रुपये मिलेगा, और 1101 से 1500 ट्रांजेक्शन तक 8.5 रुपये मिलेंगे। उसके बाद जब 1500 पहुंच जाएगा उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट होता है। उसके 1501 ट्रांजेक्शन जो होगा आपका, वहाँ 1501 को आप एक गिन लीजिए, उसके आगे फिर 700 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 2200 ट्रांजेक्शन तक, मतलब 1500 से 2200 तक आपको 4 रुपये के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद फिर 700 से 1100 8 रुपये के हिसाब से मिलेगा, और 1100 से 1500 के वो 9.5 के हिसाब से मिलेगा। और अगर आपकी मतलब 3,000 ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो जाती हैं तो 1500 प्लस हो गया, 1500 3,000 रुपये हो गए, 3,000 ट्रांजेक्शन होगी, तो वहाँ पे आपको 10.5 रुपये के हिसाब से कमीशन मिलेगा। जो इनका नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वो फिक्स है, 1 रुपये 700 ट्रांजेक्शन तक, फिर 700 से 1100 2 रुपये, फिर 1100 से 1500 2 रुपये, 1500 प्लस 2 रुपये। उतना कोई इशू नहीं है इनके पास, थोड़े प्लान ही इधर उधर के होते हैं बिल्कुल घुमाने वाले कि यहाँ तक। भाई सही बताऊँ ना, 700 ट्रांजेक्शन तक आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, ये बात आप ख्याल रखो। अगर आपका मास्टर फ्रेंचाइजी कहता है कि आप 700 आपको एटीएम लगवाइए, 700 ट्रांजेक्शन आपको 1 टाइम करना है और उसके बाद आपको सारे कमीशन मिलने चालू हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर महीने 700 ट्रांजेक्शन कंपनी को देना है। मतलब अगर मान लो आप 8 रुपये कमीशन मान लो एक ट्रांजेक्शन पे, तो 5600 रुपये आप पर मंथ रेंटल दे रहे हो आप हिटाची कंपनी को। तो भाई मैं तो इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि भाई 56 वो मास्टर फ्रेंचाइजी कहते हैं कि भाई जो हिटाची का एटीएम है उसकी सबसे बेस्ट सर्विस होती है। भाई सर्विस तो होगी ही ना, आप 5600 रुपये पर मंथ ले रहे हो, भाई आप उनको ट्रांजेक्शन भी दे रहे हो, वहाँ से भी कमा रहे हैं, प्लस आपको आप उनको रेंटल भी दे रहे हो 5600 रुपये, 5,000 6,000 जो भी बनता है भाई। 700 ट्रांजेक्शन कम थोड़ी होती हैं, वो तो पैसा आपकी जेब से जा रहा है ना। अगर आप साल भर में एक मंथ में 700 ट्रांजेक्शन दे रहे हो तो एक साल में आप 7,000 ट्रांजेक्शन दे रहे हो। 7,000 भी कहाँ, 8400 ट्रांजेक्शन दे रहे हो। 8400 को अगर आप मान लो 5 रुपये के हिसाब से भी कर दोगे ना तो आपको बहुत लॉस हो रहा है। तो सोच समझ के आप हिटाची का एटीएम लगवाएं, ठीक है। वो सब कहने की बात है कि हिटाची का एटीएम अच्छा है, हिटाची का एटीएम अच्छा है। भाई बहुत से मेरे को बंदे ऐसे मिले हैं जो हिटाची का एटीएम लगवा चुके हैं और फंस भी चुके हैं। तो इतना वो पंगे में मत फंसना, सोच समझ के आपने लगवाना है। जो भी लगवाना है आप अपने हिसाब से जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए, हम आपको एटीएम लगवा के देंगे। तो इसमें मास्टर फ्रेंचाइजी का जो कमीशन होता है वो 10,000 पर साइट होता है। अगर उसने आपकी एक साइट लगवा दी तो उसको 10,000 रुपये का कमीशन मिल जाता है, और 1 रुपये पर ट्रांजेक्शन का पे आउट मिलता है उसको, जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, लाइव हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे मॉडल पे, पर्ल, जो वाइट लेवल एटीएम का CRM मॉडल है, पर्ल का है। तो इसमें भी वही है कि आपका 2000 ट्रांजेक्शन तक का ये है, 1 से 700 तक 0, 701 से 1400 तक 7, और 1400 से 2000 तक 8.5 रुपये। उसके बाद फिर जब 2000 पहुंच जाएगा फिर दोबारा ये वाला कमीशन रीस्टार्ट होगा। फिर 1 से 700 तक 4 रुपये, फिर 700 से 1400 तक 8 रुपये, 1401 से 2000 तक 9.5 रुपये, और 2001 से फिर 10.5 रुपये। इसमें जो ये कैश डिपॉजिट मशीन भी देती है 1.5 लाख रुपए में, जिसमें 1 लाख रुपये आपको रिफंडेबल होता है, 50,000 रुपये प्लस 18% GST अपफ्रंट फीस होती है सारी, ठीक है। तो जो अगर कस्टमर डिपॉजिट करता है 10,000 रुपये तो आपको 13 रुपये कमीशन मिलेगा, 3 रुपये मास्टर फ्रेंचाइजी को जाएगा। और अगर 10,000 के ऊपर करता है तो 18 रुपये का कमीशन मिलता है। तो ये बात ख्याल रखिएगा, आप कैश डिपॉजिट मशीन से भी पैसे कमा सकते हो। तो अगले उस पर चलते हैं, न्यू ब्राइल में भी वही है भाई, सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको 800 ट्रांजेक्शन तक 0 है, नॉन कैश कैश दोनों 0 है। उसके बाद 801 से 11 रुपये मिलेगा, उसके बाद 1501 से 12 रुपये, और 2001 से 13 रुपये कमीशन, जिसमें आपको 1,25,000 की इन्वेस्टमेंट लगती है, और 75,000 रुपये आपको रिफंडेबल होते हैं, 50,000 रुपये प्लस 18% GST अपफ्रंट फीस लगती है।
बाकी मास्टर फ्रेंचाइजी तो हर जगह से कमाएगा भाई, उसको 10,000 रुपये पर साइड मिल जाता है। और क्या चाहिए, साल में उसने 10 साइटें लगवा दी, लाख रुपये उसके ऐसे ही बन गए। ठीक है, और ये बात ख्याल रखना, अगर आप अपने कमिटमेंट से पीछे हटते हो, आप एटीएम को अगर हटवाते हो या फिर जो 800 ट्रांजेक्शन जो पूरी नहीं होती, या पिछले जो मैंने आपको बताया 700 ट्रांजेक्शन पूरी करनी होती है, तो अगर आप वो पूरी नहीं कर पाते हो तो आपको 14,000 रुपये का फाइन लग सकता है। ये बात ख्याल रखना। और आपको सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया जाता है अपनी ट्रांजेक्शन लाइव करने के लिए, 700 ट्रांजेक्शन पूरी करने के लिए। 2 महीने तक आपको कोई चार्जेस नहीं देने, तीसरे महीने से आपको चार्जेस देना पड़ जाएगा। इसलिए सोच समझ के लगवाइएगा, क्योंकि भाई पैसा फ्री में नहीं आता, पैसे कमाने के लिए भाई खून पसीना बहाना पड़ता है। तो ये बात ख्याल रखो कि आप अगर एटीएम लगवा रहे हो तो आप मेक श्योर रहो कि भाई आप 700-800 ट्रांजेक्शन को पहले दे सको। पहले उसके बाद कमाओ चाहे ना कमाओ वो बात अलग है पहले, लेकिन जो आपकी जेब से पैसा जा रहा है वो तो ना जाए ना कम से कम। तो ये बात ख्याल रखो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि अगर आपकी एवरेज ट्रांजेक्शन 50 होती है पर डे, तो 1500 होगी महीने की भाई, जिसमें मान लो 1200 कैश है, 300 नॉन कैश है, तो टोटल पे आउट आपको 5,000 रुपये बनेगा। तो भाई 5,000 रुपये में क्या फ़ायदा, ये सोचो ना। ये अगर आप बकरंगी में करोगे तो आपको कहते हैं लगभग 15 से 20,000 रुपये मतलब आप कमा सकते हो। ठीक है, उसके बाद एम्बर एटीएम में आ जाते हैं, जो इनका एम्बर मॉडल है। इसमें 75,000 रुपये की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और 55,000 रुपये रिफंडेबल डिपॉजिट मिल जाता है आपको, जो रिफंड हो जाएगा आपको। लेकिन जो 20,000 प्लस 18% जीएसटी होगा है, वो आपको अपफ्रंट फीस देनी पड़ेगी, वो वापस नहीं होगा। तो जो 630 ट्रांजेक्शन तक है आपको जीरो मतलब कमीशन मिलेगा। 630 से 2,000 तक है वो आपको 10 रुपये के हिसाब से मिलेगा, और 2,000 के बाद आपको उसके बाद भी 10 रुपये के हिसाब से ही मिलेगा। और नॉन कैश ट्रांजेक्शन में 011 है। 630 तक कोई कमीशन नहीं है, 630 से 2,000 तक 1 रुपये कमीशन है, और जो 2001 से है वो वहाँ पर भी 1 रुपये ही कमीशन है। तो ख्याल रखिएगा। बाकी सेम प्रोसेस इसमें भी है कि भाई अगर आप देखो, इफ़ साइट गेट्स क्लोज विद इन 1 ईयर, तो को भाई 1 साल के अंदर बंद होगा तो कुछ भी रिफंड नहीं होगा। ठीक है, और अगर 1 साल से 3 साल के अंदर बंद होती है तो आपको 30,000 रुपये प्लस जीएसटी आप क्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे। और आप 3 साल के बाद करते हो तो नो क्लोजर चार्जेस, कोई मतलब क्लोजर चार्जेस नहीं लगेगा, बस वो अपफ्रंट फीस लगेगी। ठीक है भाई, मैं सही बताऊँ ना कि ये लोग बोलते तो है कि हाँ आपका पैसा रिफंडेबल है, यहाँ से इतना रिफंड कर देंगे, वहाँ से लेकिन जब आप रिफंड करते हो ना भाई, मैंने बहुत बंदों के कमेंट सुने हैं या फिर बहुत बंदों से मैं मिला हूँ जो मेरी जानकारी जिन्होंने हिटाची का एटीएम लगा रखा है भाई, वो लोग बोलते हैं कि भाई ये लोग बस कहते हैं कि पैसे रिफंड हो जाएंगे, लेकिन जब ना रिफंड हम लोग करते हैं ना एटीएम, तो यहाँ के चार्जेस, वहाँ के चार्जेस, फलाना चार्जेस, आरबीआई चार्जेस, इतने कर करके ना आपको पैसे ज़ीरो कर देते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको लगवा के। ये तो कहने की बात है कि इतना पैसा रिफंड आ जाता है। बाकी हाँ, अगर आप कमा सकते हो फिर लगवाओ भाई, आपने कमा के ही पैसा अपना पूरा करना है। उसके बाद एम्बर एटीएम ही है सेम। बाकी वही बता रखा है यहाँ पे कि हाँ आप इतने ट्रांजेक्शन करोगे, 50 ट्रांजेक्शन करते हो पर डे की 1500 होती हैं, मंथली पे आउट 6200 रुपये होगा। भाई इतना क्या करेंगे 6,000 रुपये कमा के, जब तुम 1500 ट्रांजेक्शन कर रहे हो। बकरंगी में भाई मेरी होती है 1800 ट्रांजेक्शन, 17-18 हज़ार रुपये आती हैं हर मंथ। तो भाई कोई वो ज़्यादा बढ़िया है। देखो भाई, आप थोड़ी सी ये है कि बकरंगी थोड़ा वोटेक्स का एटीएम देती है, एनसीआर का मशीन देती है। वोटेक्स की मशीन थोड़ी स्लो है, बट यार इतना भाई 1500 ट्रांजेक्शन करके तुम 6,000 रुपये कमा रहे हो, मैं ही वही 1500 ट्रांजेक्शन करके मैं 17-18 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। दोनों में फ़र्क है ना भाई। पैसा आना चाहिए, मैटर नहीं करता कि मशीन कौन सी है क्या है, कमाई होनी चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद एम्बर CRM, उसमें आपको वही है, कैश डिपॉजिट मशीन है जो आपको 1 लाख रुपए में देते हैं। 80,000 रिफंडेबल होता है और 20,000 रुपये आपकी जो अपफ्रंट फीस लगती है। तो इसमें आपको 750 ट्रांजेक्शन तक कोई कमीशन नहीं है भाई, ना ही कैश ना ही नॉन कैश। 750 से 2,000 तक 10 रुपये कमीशन मिलता है, नॉन कैश पे 1 रुपये, और 2,000 ट्रांजेक्शन पे 10 रुपये ही है कैश पे, और नॉन कैश पे 1 रुपये। बाकी जो कैश कोई डिपॉजिट कराता है तो फ्रेंचाइजी को 13 रुपये का कमीशन मिलता है, और 10,000 से ऊपर कराएगा तो 18,000 का कमीशन मिलेगा। बाकी सेम वही प्रोसेस है भाई। अगर आप इसमें 750 ट्रांजेक्शन देने से मतलब पीछे हट जाते हो तो 12,750 का आपको भाई वो चार्ज देना पड़ेगा, ये आपको पेनल्टी लगेगी। तो इसलिए सोच समझ के आप एटीएम को लगवाएं। ठीक है, बाकी सारे वही सेम प्लान्स हैं। मैं आप PDF यहाँ पे जो PDF का लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे, या PDF प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें प्रॉपर चेक कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस है जिस हिसाब से मैंने समझाया आपको। ठीक है, बाकी
अगर आपने हिटाची का एटीएम लगवाना तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसका प्लान अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे हिटाची का एटीएम लगवाने में। बाकी अगर जैसे आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर इनके 700 ट्रांजेक्शन का अगर स्लैब आप पूरा नहीं करते हो तो भाई उसमें आपको पेनल्टी लगेगी और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पेनल्टी नहीं दोगे तो जो आपका सेटलमेंट आता है उसमें से पैसा काट लिया जाएगा। तो भाई सोच समझ के लगवाओ, अपनी अच्छी घर में सलाह लो अच्छी तरह से, और अपने फ्रेंड्स से सलाह लो या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र उससे सलाह लो, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करो। क्योंकि भाई देखो, आप पहले 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगाओगे, उसके बाद आप 7-8 लाख रुपए इसमें कैश डालने के लिए लगाओगे, तो भाई वो चीज़ें उतना पैसा लगा रहे हो तो सोच समझ के ही लगाना। और एक और चीज़, हिटाची का एक और मॉडल है जिसमें वो आपको पैसे देते हैं कि मतलब कैश लोड करने के लिए। तो अगर आप कहते हैं कि आपके पास कैश नहीं है और अगर आप फिर भी मतलब वो करना चाहते हैं, एटीएम लगवाना चाहते हैं, तो आप इनके पैसे से भी काम कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हिटाची में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको मास्टर फ्रेंचाइजी का नंबर दे दूंगा, वो आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। तो आप और अपनी साइट दिखा दें, वो आपके सारा इंस्पेक्शन करेंगे, साइट देखेंगे, अर्थिंग करवानी पड़ेगी आपको, सारा बिजली जो वहाँ पे 16 एम्पेयर के स्विच बोर्ड चाहिए होते हैं वो भी चाहिए होगा। तो प्रॉपर वो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि ये सब वीडियो आप तक पहुंच पाए। बाकी अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको मास्टर फ्रेंचाइजी का डायरेक्ट नंबर देता हूँ, आप डायरेक्टली उससे बात कर लीजिएगा। मेरा कोई बीच में कमीशन नहीं होगा या कोई बीच में कोई दलाल नहीं होगा जिसका कमीशन वहाँ पे बन रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।